हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम प्रश्नावली 6.4 से क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या कहा गया है। सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि दो समरूप त्रिभुज हैं। तो मान लीजिए कि एक ये और एक ये, यानी कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR, ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं। ठीक है, तो ये हमें दिया गया है, इसीलिए हमने यहाँ पर इसको लिख लिया है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप है। अब ध्यान दीजिए, जैसा कि हमें पता है कि अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात जो है वो बराबर होता है। यानी कि ये AB जो है इसकी संगत भुजा PQ है, तो AB और PQ का जो अनुपात है वो बराबर होगा BC बटे QR के, और ये बराबर होगा AC बटे PR के। ठीक है, ये बात आपको पता होगा कि अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर होता है। इसके अलावा उनके जो संगत कोण होते हैं वो भी बराबर होते हैं। यानी कोण A के बराबर कोण P होगा, कोण B के बराबर कोण Q होगा, और कोण C के बराबर कोण R होगा। तो इसको भी हमने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, अब देखिए हमें सिद्ध क्या करना है कि जो ये दोनों त्रिभुज हैं इनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात है वो इनकी संगत जो ये माध्यिकाएं हैं, यानी कि जो ये माध्यिका AM है और जो ये माध्यिका PN है, इनके अनुपात का वर्ग होता है। यानी कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR के क्षेत्रफलों का अनुपात हमें इस AM बटे PN के अनुपात के वर्ग के बराबर दिखाना है। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, बटे का मतलब अनुपात होता है, बराबर AM बटे PN का वर्ग। तो ये चीज हमें सिद्ध करनी है। तो देखिए ये हम कैसे करेंगे, यहाँ से अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए हमें ये दिया गया है, यानी कि AB बटे PQ बराबर BC बटे QR बराबर AC बटे PR, ये चीज हमें दी गई है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, रीजन इसका दिया है। अब देखिए हम क्या करेंगे कि जो ये छोटा वाला त्रिभुज आप देख रहे हैं, त्रिभुज ABM ये वाला, और ये छोटा वाला त्रिभुज PQN, ये इन दोनों को हम सबसे पहले समरूप सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अब कि सबसे पहले इसको तो एज इट इज उतार देते हैं AB बटे PQ को, क्योंकि देखिए AB और PQ दोनों त्रिभुज में संगत भुजाएं हो जाएंगी, AB और PQ, इसीलिए इसको हम ले लेंगे बराबर में। इसमें देखिए इस वाले त्रिभुज में BM है और इस वाले त्रिभुज में QN है। तो जैसा कि हमें पता है कि जो ये AM है ये माध्यिका है और ये माध्यिका इस BC पर पड़ रही है। तो जैसे कि हमें पता है कि जो माध्यिका होती है वो भुजा को दो बराबर हिस्सों में बांट देती है। यानी कि जो ये पूरा BC है, ये BC जो है ये दुगना होगा किसका, BM का। ठीक है, क्योंकि माध्यिका इस भुजा को दो बराबर हिस्सों में बांटेगी, इसीलिए इस BM का दुगना होगा ये BC। इसी तरह से जो ये QR है, यहाँ पर लिखेंगे QR, ये किसका दुगना होगा, इस QN का। तो यहाँ पर QN लिख देंगे। तो अब यहाँ पर BC बटे QR है, तो BC की जगह पर हम 2BM लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे 2BM। इसी तरह से QR है, तो QR की जगह पे हम 2QN लिख सकते हैं। तो ये हमने कर दिया। अब ये देखिए 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, AB बटे PQ बराबर ये BM बटे QN। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुजों को लेंगे, यानी कि त्रिभुज ABM और त्रिभुज PQN को। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABM तथा दूसरा कौन सा त्रिभुज है, PQN में। तो दोनों त्रिभुज में देखिए कि सबसे पहले हमने ये भुजाओं का अनुपात बराबर दिखाया है, यानी कि जो AB बटे PQ है इन दोनों का अनुपात किसके बराबर है, BM बटे QN के, यानी कि इस BM बटे QN के। ठीक है, तो इसको सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि AB बटे PQ बराबर
BM/QN है। तो इसका रीजन दे देते हैं हम, ये हमने यहाँ पर सिद्ध किया है, तो यहाँ लिख देंगे सिद्ध किया है। इसके अलावा आगे देखिए, बाकी हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो इन दोनों त्रिभुज में ये वाला कोण और ये वाला कोण आ रहा है ना, तो इसीलिए कोण B बराबर होगा कोण Q के। क्यों होगा, देखिए कोण B बराबर कोण Q ये हमें दिया है, तो इसका रीजन लिख देंगे दिया है। तो यहाँ तक हो गया। अब देखिए हमने दो भुजाओं का अनुपात और एक कोण बराबर दिखा दिया, यानी कि ये वाली भुजा और बीच में कोण, ऐसे ही इसमें भी। तो इसीलिए इसमें हमारा भुजा कोण भुजा यानी कि SAS समरूपता कसौटी लगेगा। तो यहाँ पर लिख देंगे SAS समरूपता कसौटी से क्या होगा हमारा कि जो दोनों त्रिभुज हैं यानी कि त्रिभुज ABM ये समरूप सिद्ध हो जाएगा त्रिभुज PQN के। तो हमने इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कर दिया। अब देखिए जैसे कि हमें पता है कि अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है, यानी कि ये दोनों त्रिभुज को हमने समरूप सिद्ध कर दिया तो इनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर होगा, यानी कि AB/PQ जो है, यहाँ पर लिख देंगे AB/PQ, ये किसके बराबर होगा, ये होगा BM/QM के बराबर। इसके अलावा ये किसके बराबर होगा, AM/PN के बराबर। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब देखिए जैसा कि हमें पता है कि हमें ये पूरा त्रिभुज ABC और ये त्रिभुज PQR हमें ये दोनों समरूप दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है वो उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, यानी कि अगर ये दोनों त्रिभुज हमें समरूप दिए गए हैं तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, इसको हम इस तरह से लिखेंगे कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अनुपात का मतलब बटे में होता है और त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल ये किसके बराबर होगा, इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर, यानी इनकी संगत भुजाएं होंगी AB/PQ तो इसका वर्ग बराबर दूसरी हो जाएगी BC/QR। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये संगत भुजाएं हैं, तो ये इसका वर्ग बराबर होगी AC/PR के वर्ग के बराबर, ठीक है। तो अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो अब देखिए हमारा समीकरण 1 व 2 से क्या निकल के आएगा, हमें क्या सिद्ध करना है, हमें ये सिद्ध करना है एरिया ऑफ ABC बटे एरिया ऑफ PQR बराबर AM/PN का वर्ग। तो इसको हम ले लेते हैं, यानी एरिया ऑफ ABC बटे एरिया ऑफ PQR बराबर हमें AM/PN का वर्ग लाना है। तो देखिए इसके बराबर में, यानी कि इसके बराबर में AB/PQ का वर्ग है। तो देखिए AB/PQ जो है इसके बराबर में AM/PN भी है, तो हम इसकी जगह पर AM/PN लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर AB/PQ बराबर में ये है, इसीलिए हम इसकी जगह पर ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे AM/PN और यहाँ वर्ग लगा है तो ये वर्ग लगा देंगे। तो यही चीज़ हमें सिद्ध करनी थी, तो इस तरह से हमारा सिद्ध हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया है। अगर फिर भी कहीं कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।